नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में नक्सलियों को लग रहे तगड़े झटकों के बीच वो शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की बैठक के बाद नक्सलियों के प्रवक्ता ने एक पर्चा जारी कर सरकारों से शांति वार्ता की गुहार लगाई है। दरअसल बीते कुछ महीनों में सुरक्षा बलों की टीम लगातार ऑपरेशन चला रही है, जिसमें कई बड़े खूंखार नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने कहा कि 15 महीने में उनके 400 साथियों को मार गिराया गया। केंद्र और राज्य सरकारें ऑपरेशन रोकें तो वो बात करने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ साफ कहा कि युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसे में सीज फायर की कोई बात ही नहीं है। सरकार साफ कह रही है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम किसी शर्त के आधार पर चर्चा नहीं करेंगे। मतलब ये कि सरकार किसी भी नक्सली को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर नक्सलियों को मेन स्ट्रीम में आना है तो बहुत आसान है, लेकिन उनके सामने कोई भी शर्त रखने का विकल्प बचता नहीं है। हम इस पर आज चर्चा करेंगे। ये मुद्दा बड़ा है, लेकिन उससे पहले आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अबूझमाड़ दंडकारण्य के जंगलों में या तो गोली गूंज रही है या सरेंडर की बोली गूंज रही है। जहां कभी जाना भी मुश्किल था, वो जंगल अब नक्सल मुक्त हो रहा है। सुरक्षा बल फ्रंट फुट पर हैं, नक्सली बैक फुट पर हैं। नक्सलियों में खौफ है और खौफ का कारण है नक्सल मुक्त अभियान। नक्सली अब युद्ध विराम चाहते हैं, शांति वार्ता के लिए टेबल पर बैठना चाहते हैं। इसके लिए नक्सलियों की केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने एक पत्र भी जारी किया है और पत्र की एक एक लाइन नक्सलियों के अंदर पैदा हुए डर को सामने ला रही है। इस लेटर में 15 महीने में 400 नक्सलियों के मारे जाने का जिक्र है, इसलिए वो युद्ध विराम को तैयार है। नक्सलियों में सुरक्षा बलों का ये खौफ ही इसका कारण है। नक्सलियों का ये पत्र उस वक्त सामने आया है जब 5 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। अमित शाह का ये दौरा इस वक्त इसलिए अहम है क्योंकि नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल का जंगी ऑपरेशन चरम पर है। माना जा रहा है कि अमित शाह छत्तीसगढ़ सरकार की नई सरेंडर नीति पर मुहर भी लगा सकते हैं। नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए बनाई गई नक्सल नीति का ड्राफ्ट तैयार है। नक्सलियों के शांति वार्ता के ऑफर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार पहले से ही वार्ता के लिए तैयार है। नक्सली जिस चैनल का इस्तेमाल करना चाहें मंजूर है, लेकिन शांति वार्ता बिना शर्त होगी। सीज फायर मतलब युद्ध विराम काहे का युद्ध विराम भाई? युद्ध विराम कहने का अर्थ क्या है? कोई युद्ध हो रहा है? कोई मामला ही नहीं है ऐसा। मैं इसमें बड़ी स्पष्टता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि बिना किसी नियम शर्तों के चर्चा जब चाहें कर लें, क्या चाहते हैं वो बताएं, उस पर काम किया जाएगा। परंतु ये स्पष्टता होनी चाहिए सबको कि कोई युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। ये स्पष्टता होनी चाहिए कि नियम कंडिकाओं शर्तों के आधार पर कोई बात नहीं हो सकती है। मैंने पहले भी कहा कि मैं फोन पर बात करने के लिए तैयार हूं, वीडियो कॉल पर बात करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी को मैसेंजर बनाकर भेजेंगे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी के साथ चर्चा के लिए तैयार हूं। माननीय विष्णुदेव साई जी के निर्देश पर हम लोग बिल्कुल ये चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ये चाहता है और इसलिए बिना किसी बात के कोई चर्चा चाहे तो हम करने को तैयार हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का दावा है कि देश में नक्सली सरेंडर नीति सबसे अच्छी छत्तीसगढ़ में तैयार की गई है, जिसके तहत 5 लाख के इनामी नक्सली के सरेंडर पर 1 हेक्टेयर जमीन और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। सेंट्रल कमेटी सचिव, पोलित ब्यूरो सदस्य के सरेंडर करने पर 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं हथियारों और गोला बारूद के साथ सरेंडर पर भी राशि देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत 5 किलो आईईडी के साथ सरेंडर करने पर 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। 10 किलो आईईडी के साथ सरेंडर करने पर 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक के साथ सरेंडर पर 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। एलएमजी के साथ सरेंडर करने पर 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। AK-47 या त्रिची असॉल्ट के साथ सरेंडर पर 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मोर्टार के साथ सरेंडर करने पर 2.5 लाख रुपए, SLR या इंसास के साथ सरेंडर पर 2 लाख रुपए,
X95 या असॉल्ट राइफल के साथ सरेंडर पर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। नई नीति में सिर्फ नक्सलियों के लिए नहीं बल्कि पीड़ित परिवारों के लिए भी कई तरह के मुआवजे का प्रावधान है। सरकार का लक्ष्य है ज्यादातर नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा में लौट आएं, ताकि नक्सलवाद के नासूर को खत्म किया जा सके और नक्सलवाद की वजह से पिछड़े इलाकों को विकास की धारा में जोड़ा जा सके। रायपुर से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। देखिए, ये दावा किया जा रहा है कि 24 मार्च को हैदराबाद में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में फोर्सेस के एग्रेशन, उनके बढ़ते ऑपरेशंस का जिक्र हुआ था और उसी के बाद तेलुगु भाषा में एक लेटर बाहर आया है। कथित तौर पर बताया जा रहा है कि ये लेटर, ये प्रेस नोट उसी मीटिंग के बाद आया है, 24 मार्च की मीटिंग के बाद। और उसमें अभय नाम का कोई उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता है नक्सल संगठन का, उसने वो लेटर जारी किया और उसमें लिखा गया कि 15 महीने के अंदर 400 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि अब चूंकि वो नक्सली हैं तो उन्होंने सरकार के ऑपरेशंस को नरसंहार बताया है, लेकिन जब यही ताड़मेटला में हमारे जवानों को जब वो शहीद कर देते हैं तब उनको वो नरसंहार नजर नहीं आता, या तब उनको फिर वो चीजें नहीं आती। ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन सबसे जो अहम चीज है वो ये कि क्या नक्सल कैडर में, नक्सल टॉप लीडरशिप में खौफ अब इस हद तक है कि, क्योंकि चर्चा की बात तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, वार्ता की बात तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन नक्सली आगे नहीं बढ़ रहे थे, अब वो खुद से आगे बढ़ के चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर पीके मिश्रा जी, रिटायर्ड एडीजी बीएसएफ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीके मिश्रा सर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ रिटायर्ड एएसपी रविंद्र उपाध्याय सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रविंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ मेरे सहयोगी जुल्फिकार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर पीके मिश्रा सर के पास जा रहा हूं। मिश्रा सर, उस प्रेस नोट में नक्सली लिखते हैं कि नरसंहार रुकना चाहिए। कौन सा नरसंहार? वो जो हाथों में बंदूक लिए आम आदमी को मारते हैं, जो आईडी लगाते हैं, उस आईडी की चपेट में जवान भी आते हैं, आम आदमी भी आता है, वो नरसंहार नहीं है। दूसरी बात, इस तरह से आगे बढ़कर चर्चा की बात करना, वार्ता की बात करना और इसमें जिक्र करना कि 15 महीने में 400 नक्सली मारे गए हैं, यह दिखाता है कि खौफ में नक्सली है, यह आखिरी वक्त है और शायद उनके पास यही एक लास्ट ऑप्शन है। यस, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं आसिफ जी कि ये जो बता रहे हैं नरसंहार कर रहे हैं, आप अभी बता रहे थे ताड़मेटला में जब 62 हमारे जवान शहीद हुए थे, क्या वो नरसंहार नहीं था? और जो सिर्फ सिपाही शहीद होते हैं, उसके साथ आम जनता भी शहीद हो जाते हैं, क्या वो नरसंहार नहीं है? और इसी छत्तीसगढ़ में झीरम भी देखा है सर हमने। बिल्कुल, मैं पहले वाला नक्सलाइट्स का बात कर रहा हूं। बंगाल में जब चारू मजुमदार का नक्सलिज्म शुरू हुआ था, तब यह था उनका कोई एम था, कोई उद्देश्य के लिए थे। उसके बाद जब उनके साथ मिलिटेंट्स और वायलेंस जो क्रिमिनल्स उसके साथ जुड़ गए, तब वो नक्सलाइट्स पूरे बंगाल में खत्म हो गया। अब ये चीज जो बता रहे हैं कि हम नरसंहार कर रहे हैं और हम शांति वार्ता के लिए शर्त रखना चाहते हैं, कौन सा नरसंहार कर रहे हैं और शर्त क्या होना चाहिए? यहाँ कोई वार नहीं हो रहा चाहिए। ये हम अपना एरिया में जो क्रिमिनल्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको जो वेपन्स के साथ हैं, जो वहां पर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, जो ट्राइबल्स को डराते हैं, जो वहां पर मुख्य धारा में नहीं आना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं, ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो, वहां का हेल्थ में सुधार हो, वहां पे एजुकेशन में सुधार हो, वहां का युवक और युवती मुख्य धारा में आकर के वहां ज्वाइन करे, कहीं पर उनका फैमिली का भी उनका भी आगे बढ़ना चाहिए। और बेस्ट है, छत्तीसगढ़ ने जो सरेंडर पॉलिसी रखा है, वो अभी आप दिखा रहे थे, तो उसका असर इतना ज्यादा पड़ा है कि कुछ नक्सलाइट्स ग्रुप ऐसे हैं, छोटे छोटे ग्रुप, जो कि सेंट्रल कमेटी को नहीं मान रहे हैं और वो सरेंडर करना चाहते हैं और सरेंडर करने आ रहे हैं। और उन्हें ये पता लग चुका है हैदराबाद में सेंट्रल कमेटी को कि आजकल का ऑपरेशन जो उनका होगा, वो जो इंटरस्टेट ऑपरेशन कर रहे थे, वो बहुत डिफिकल्ट है और छत्तीसगढ़ को पेनिट्रेट करना कोई भी स्टेट से इतना आसान नहीं है। ठीक बात। और जो चीज अमित शाह जी ने बताया है, और वो तो 4-5 तारीख को जा रहे हैं छत्तीसगढ़ को,
31 मार्च नहीं, उनके 26 नहीं, उनके उससे पहले ही छत्तीसगढ़ नक्सलाइट मुक्त होगा। और ये खौफ उनके ऊपर है। नक्सलाइट्स ऑलरेडी डर के रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो मारे जा रहे हैं, एक ही चीज है उनके पास हाथ में, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। आईडी जी बस वो कहीं पर भी वो लगा सकते हैं। इसके सिवा उनका कोई भी रणनीति या टैक्टिक्स या फील्ड टैक्टिक्स या वेपन टैक्टिक्स कहीं भी काम नहीं करेगा। ना रिक्रूटिंग कर सकते हैं, ना वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, ना वो फंडिंग कर सकते हैं, ना वो ऑपरेशन कर सकते हैं। ये चार चीज उनके हाथ में अभी नहीं है, नहीं कर सकते। ठीक, मैं पीके सर आपके पास आ रहा हूं। रविंद्र सर मेरे साथ हैं। रविंद्र सर, ये कोइंसिडेंस है कि ये वार्ता की पेशकश तब हुई है जब एक बार फिर अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पिछली बार जब अगस्त में और दिसंबर में उनके 2024 में 2 दौरे हुए थे, तो उसके बाद से ऑपरेशंस में किस तरह की तेजी आई वो हमने देखा। 2024 में डेटा कहता है 10 मुठभेड़ हुई हैं साल में और 163 नक्सली उसमें मार गिराए गए हैं। जब अगस्त में जब दौरा हुआ था अमित शाह का, तो उसके बाद फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 3 बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें राउंड अबाउट 50 से 60 नक्सली उसमें न्यूट्रलाइज किए गए थे, मार गिराए गए थे। आपको लगता है कि नक्सलियों को यह डर है कि अमित शाह इस बार आ रहे हैं तो जरूर वो अपनी 2026 की गाइडलाइन, जो डेडलाइन दी गई है, उसकी रिपोर्ट लेने, उसमें अधिकारियों को और तेजी लाने के निर्देश देने आ रहे हैं, और उसी वजह से उससे पहले इस तरह की एक शांति वार्ता की एक पहल, एक वार्ता की बात की गई है? देखिए, आपका कहना एकदम सही है, लेकिन ये जो माननीय गृह मंत्री का आगमन अचानक अभी तय हुआ है आने के लिए, और जो इनके थिंक टैंक है, वास्तव में इन लोगों को ये पहले से महसूस हो चुका है। जनवरी से तो बहुत बुरी तरह महसूस कर रहे हैं। जिस हिसाब से ये बैकफुट में गए हैं, जिस हिसाब से इनके बड़े बड़े सक्रिय लीडर, जो बड़े बड़े जो लीडर है वो मारे गए हैं। अभी जैसे बस्तर में जो 2 एनकाउंटर हुए फरवरी मार्च में, इसमें इनके बड़े बड़े लीडर मारे गए। तो अब इनको ये समझ में आ गया कि अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। अब इनको महसूस हो रहा है कि अब हमको शांति वार्ता की जरूरत है। अब इनको जीवन की याद आई कि किसी व्यक्ति का जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है। अब इनके जो व्यक्ति है, उनका जब जीवन जमोदोज हो रहा है, तब इनको याद आ रही है कि किसी व्यक्ति का जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है। विगत वर्षों में मैं सन 84 से नक्सल मूवमेंट को देख रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं। तब से मैं देख रहा हूं आज तक इन लोगों ने किसी भी व्यक्ति के जीवन को जिस हिसाब से इन्हें रौंदा है, जीवन समझा ही नहीं। जीवन और मृत्यु के बीच में क्या बीच में रेखा होती है, उसको इन्हें हमेशा लाना है। कितने निरीह लोगों को बस्तर में इन लोगों ने, जो बेचारे ये नहीं जानते थे कि वो मुखबिर हैं या क्या पुलिस होती है और क्या संवाद होता है पुलिस और नक्सली के बीच में, क्या खोज खबर होती, उन लोगों को ही मारा है। इतने हजारों नक्सली, हजारों जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, आदमी जो जंगल में महुआ बीनने जाते थे, अपने काम से जाते थे, वो एम्ब्रॉयड डिवाइस के चक्कर में फंसे और मारे गए। तो अब जब इनके व्यक्ति मारे जा रहे हैं, तब इनको याद आ रहा है कि जीवन का कुछ हमारा महत्व होता है। अब उनका जीवन बचाना चाहते हैं। दूसरी बात, इनका जो थिंक टैंक है, अब उसको हर तरह की रसद मिलने बंद हो गई। पहले क्या है, जो थिंक टैंक थे इनके, जो बड़े बड़े बाहर बैठे हैं, हैदराबाद में, अन्य जगहों पे बैठे हैं, वो लोग नीचे वालों को भी शोषण करते थे। अब इनके यहाँ खुद ये समझ में आ गया कि नीचे वाले कैडर को समझ में आ गया कि इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनका खुद भ्रष्टाचार फैल गया है, इनके कुछ एथिक्स बचे नहीं है। तो कुल मिला के अब जो थिंक टैंक है वो भी बहुत अब बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अब जवान नहीं बचे, और नए जो लोग हैं वो आ नहीं रहे, क्योंकि अब जो नया युवा है वो बंदूक नहीं थामना चाहता। नया युवा क्या है, उसको मोबाइल से मतलब है, नए युवा को उसको रोज अपडेट से मतलब है कि हमको वर्तमान में क्या चल रहा है, और उसको मोटरसाइकिल चाहिए, उसको टीवी चाहिए। तो ये सब साधन जंगल में कहाँ मिलेंगे? तो रिक्रूटमेंट आएगा कहाँ से? तो रिक्रूटमेंट की जो गिरावट आई है। दूसरी बात, इनके जो बहुत सारे पैसे डंप करके रखते थे, उनमें बहुत ज्यादा सीज हुए हैं, जंगलों जंगल इनके पैसे सीज हो गए। तो कुल मिला के अब ये क्या है, जब रसद बंद हो गई तो जब नीचे जड़ सूखने लगती है तो ऊपर के पत्ते मुरझाने लगते हैं। अब पत्ते मुरझाने लगे, तब उनको महसूस हो रहा है कि अब हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ये शांति क्यों चाह रहा है? अभी तक तो इन लोगों ने 25, 30, 40 साल में शांति नहीं बोली कभी, शांति के लिए आगे नहीं बढ़े, शांति का कोई प्रयास नहीं किया। इतने लोगों का जीवन गया। 50 बार सरकार ने, विगत 15 वर्षों 50 बार सरकार ने इनके पास प्रस्ताव भेजा कि आप आ जाइए। हाँ, रमन सिंह के कार्यकाल में भी कई बार मुझे याद है, रमन सिंह ने खुद कहा था कि हमारे भाई हैं, अगर वापस आए थे तो उनका स्वागत किया जाएगा। ये बयान उस वक्त सुर्खियों में भी रहा था। मैं इस पर रविंद्र से जरा आता हूं आपके पास। जुल्फिकार, एक बात का जवाब दीजिए, ये जनताना सरकार लगा के किसी भी निर्दोष को उसका सर कलम कर देना, उसे गोली मार देना,
ये नरसंहार नहीं था जिसका ये जिक्र अब नक्सली कर रहे हैं? ये इन एथिक्स की बात कर रहे हैं नक्सली? आसिफ, अब जो है एथिक्स की बात नक्सली इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और बीते 15 महीनों में वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 400 से ज़्यादा उनके साथी मारे गए हैं। मतलब 400 से ज़्यादा उनके साथियों के जो 100 हैं वो सुरक्षा बल ले गए हैं। तो इनका जो कैडर है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। वो जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया कि मार्च 2026 से बस्तर ही नहीं पूरे देश से माओवाद को खत्म करना है, तो इसके पीछे जो वो जनताना सरकार के समय, जैसा आपने पूछा कि जनताना सरकार के समय किसी को भी फांसी की सजा दे देना, उसका सर कर देना, मुखबिरी की सूचना के आधार पर उसको मार देना, ये तमाम क्योंकि वो अपना राज जो है उस पूरे इलाके में, जो बस्तर का इलाका है खासकर, जो अब जो अनटच्ड था अबुझमाड़ का इलाका जिससे नक्सलियों की राजधानी कही जाती थी, वो पूरी तरीके से ढह गई। चारों तरफ से सुरक्षा बल वहां पर एंटर कर गए और जो कैंप हैं सुरक्षा बलों के वो अंदरूनी इलाकों में स्थापित हो गए। अब ऐसी स्थिति में उन्हें ये समझ में आ गया कि अब उनका बचना नामुमकिन हो रहा है, जिस तरीके से एग्रेशन के साथ सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में जा रहे हैं। तो ऐसे में ये हो सकता है कि माओवादियों की एक स्ट्रेटेजी हो कि उन्होंने जो शांति वार्ता के लिए जो पत्र दिया है कि वो शांति चाहते हैं और समझो बातचीत करना चाहते हैं और उनकी अपनी जो शर्तें हैं, हालांकि उसको छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर से नकार दिया है कि किसी भी तरीके की कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन बातचीत के लिए है। तो बातचीत के लिए किससे बातचीत होगी उसको वो सामने नक्सली ला सकते हैं। तो इसके पीछे की माओवादियों की अगर देखा जाए तो ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अगर शांति वार्ता शुरू होती है तो उन परिस्थितियों में उनको अपने आप को इकट्ठा करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए समय मिलेगा। अभी की परिस्थितियां अगर जिस तरीके से देखें तो पूरी तरीके से बैकफुट में है माओवादी, क्योंकि वो पूरा इलाका जो 4000 स्क्वायर फीट के आसपास का बचा था, जो इनका कोर इलाका है, उस इलाकों में चारों तरफ हम देखें तो लगातार कैंप बन रहे हैं, लगातार मूवमेंट हो रहा है और हर दूसरे तीसरे दिन किसी भी न किसी इनकाउंटर की खबर आती है और बड़ी संख्या में माओवादी मारे जाते हैं। अब आसिफ अंदाजा लगाइए आप कि जनवरी 2024 से लेकर अब तक अगर 400 माओवादी मारे जा रहे हैं, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हर दिन एक न एक उनका साथी मारा जा रहा है। उस परिस्थितियों में उनका कैडर जो है पूरी तरीके से छिन्न भिन्न होने की स्थिति में है। नया कैडर वो बना नहीं पा रहे, तो अस्तित्व की लड़ाई है। तो जब अस्तित्व की लड़ाई होती है तो उन परिस्थितियों में इस तरीके के टैक्टिक्स अपनाई जाती है ना। 15 महीने में के लिए तैयार है, सरकार ने साफ ऑफर रखा हुआ है। जो दर्ज घटनाएं हैं या जो दर्ज एनकाउंटर है उसमें 300-350 का ये आंकड़ा बनता है, लेकिन अब अगर नक्सली खुद ही 400 बता रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कई शव कई एनकाउंटर्स के बाद वो अपने साथ ले गए जो हमें मिल नहीं पाए, और नक्सली खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे 400 लोग मारे गए। हालांकि वो इसको कम करके ही बता रहे होंगे जहां तक मुझे लगता है, ताकि उनके कैडर में वो उत्साह बना रहे और वो भय पैदा ना हो। इस डिबेट में हमारे साथ इस वक्त सुनील जी जुड़ रहे हैं। सुनील उर्फ राजेश मातलम सरेंडर नक्सली हैं, कभी नक्सली थे लेकिन अब उन्होंने वो भय आतंक की वो राह छोड़ दी है। सुनील जी, मैं स्वागत करता हूं आपका। सुनील जी, पहले तो ये बताइए आप कि आप कब तक संगठन में सक्रिय थे और उस वक्त आपके पास क्या पोस्ट थी, या आप ठीक है उनसे हमारा संवाद नहीं हो पाएगा, अभी वो संपर्क नहीं हो पाएगा, हम जुड़े हुए नहीं हैं। मैं इसी पर आता हूं, लेकिन पहले मैं पीके मिश्रा सर के पास आ रहा हूं। पीके मिश्रा सर, देखिए बात आ रही है सरेंडर पॉलिसी की। ऐसी खबरें हैं कि अमित शाह एक नई सरेंडर पॉलिसी, छत्तीसगढ़ की नई नक्सल नीति को हरी झंडी दे सकते हैं, और उसमें कुछ चीजें जो हैं वो भी हमने जिक्र किया। अब इसमें पहली दफा ऐसा हो रहा है कि रेट तय कर दिए गए, जो एलएमजी लाएगा उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो मोटार लाएगा उसको 2.5 लाख देंगे, इंसास AK-47 जो लाएगा उसको उस हिसाब से दिया जाएगा। आपको लगता है कि अब नक्सली अपने कैडर को बड़े हथियार देने से डरा भी करेंगे, और दूसरा, हर नक्सली को अगर भरमार दे दी गई तो वो हमारे सुरक्षा बलों के हैवी इक्विपमेंट्स के सामने कैसे सामना करेंगे? बिल्कुल आसिफ, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, ये जो सरेंडर पॉलिसी अपनाए हैं छत्तीसगढ़, ये बहुत सोच समझ करके टैक्टफुली इसको बनाया गया है। अब इसमें जो है नक्सल अपना सेंट्रल कमिटी के अंदर ही उनका फूट आ चुका है, और इसमें जो है इंटरेस्ट, जो स्टेट वाइज जो उनका ग्रुप है, छोटे छोटे ग्रुप है, इनके बीच में भी अभी तालमेल खत्म हो चुका है, क्योंकि कुछ चाहते हैं कि सरेंडर करने के लिए अगर इनका, मैं पर्टिकुलरली बता तो RL हो गया या ग्रेनेड लॉन्चर हो गया और उसके बाद LMG हो गया और मोटर हो गया, अगर ये चीज
लेकर के कोई सरेंडर करता है तो इनका हैवी वेपन्स नहीं रहेगा सिक्योरिटी फोर्स के सामना करने के लिए, ये तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि अभी वो क्या चाहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स अपना ऑपरेशंस बंद रखे ताकि हम शर्त के मुताबिक डिस्कशन के लिए आ सकते हैं। इट इज देयर टैक्टिक्स और कुछ नहीं है। वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं, रीथिंक करना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट को आगे चलाना चाहते हैं, अपने आप को वो बलवान करना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, फंडिंग करना चाहते हैं। लेकिन ये चीज नहीं चलेगा बिकॉज वेपन्स आते ही रहेंगे। अभी आप देखिए डेफिनेटली नहीं तो ये तो फिर थोड़ा सा इसमें सर मेरा एक सवाल आपसे ये है, एक तरफ सरकार कह रही है वार्ता के लिए हम तैयार हैं, और अगर हम ही वार्ता के लिए तैयार नहीं होंगे, जैसा कि हम तीनों पैनलिस्ट इस वक्त रविंद्र सर भी, आप भी और मेरे सहयोगी जुल्फिकार भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये वार्ता कुछ नहीं है, ये चर्चा कुछ नहीं है, ये अपने लिए वक्त मांग रहे हैं अपने आप को तैयार करने का, तो वार्ता का तो हम ही आमंत्रण दे चुके, अगर हमें इसको खारिज कर दे तो कैसे काम चलेगा सर? बिल्कुल आसिफ, मैं ये बता रहा हूं वार्ता चले, वार्ता के लिए शर्त क्यों, ऑपरेशन क्यों बंद रखे? ठीक बात। क्या उनका ऑपरेशन नहीं चल रहा है? क्या वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस नहीं लगा रहे हैं? आज भी लगा है। क्या आज हमने उनको नहीं मारे हैं? दो लेडी नक्सलाइट्स भी आज मारे गए हैं। तो ये ऑपरेशन चलता रहेगा, उनका काम भी वो करते रहे, हमें कोई एतराज नहीं है। बिकॉज हमारा इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, फील्ड इंटेलिजेंस जो मिलता रहता है अभी ट्राइबल एरिया में बहुत ऊंचे दर्जे का है, और ड्रोन में पूरे छत्तीसगढ़ का जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंप्लीट मैपिंग किया गया है और